we were doing this question, so let me continue with this. 1 R लेना है हमने, ओके एक रेड बॉल लेनी है हमने, तो 9 में से 1 रेड बॉल ले ली हमने एंड 2 ग्रीन लेनी है और ग्रीन की अवेलेबिलिटी हमारे पास 4 वाली थी जैसे यहाँ पे थी, तो 2 यहाँ से ले ली. दिस इज़ माय फर्स्ट ऑप्शन बच्चे. तो फर्स्ट ऑप्शन जब खत्म होगी क्योंकि 3 बॉल्स कंप्लीट हो गई है ना, 2 + 1 3 राइट, तो प्लस का ऑप्शन आएगा. फिर अगली ऑप्शन के साथ चलेंगे, इसके साथ ये डन कर लिया हमने, इससे करेंगे तो 9C0 इन 4C3 राइट, प्लस नेक्स्ट 9C2 into 4C1 right, and the last option is 3 1 9C3 into 4C0. रिपीट कर रही हूँ. क्वेश्चन में लिखा है कि आपको वाइट बॉल नहीं लेनी है. वाइट नहीं लेनी है तो इसका मतलब वाइट कितनी है हमारी, टोटल 7 बॉल्स थी हमारी वाइट राइट. तो आपने कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं लेनी है 7 वाली राइट. तो इसका मतलब 9 में से ले सकते हैं, इसमें से ले सकते हैं. क्वेश्चन में बोला है 3 बॉल्स लेनी है आपने. लेट इट भी सारी की सारी आर में से ले लो, रेड ले लो, सारी की सारी ग्रीन ले लो. तो उसका आंसर हमारे पास कहाँ पे है, सारी की सारी यहाँ पे हमने इस ऑप्शन में ग्रीन ली है, ये ग्रीन वाली है सारी 3 की 3, और इस ऑप्शन में हमने सारी की सारी रेड ली है. अंडरस्टूड. या ऐसा भी तो हो सकता है एक रेड ले लो 2 ग्रीन, या इसका ऑपोजिट 2 रेड और 1 ग्रीन. तो ये सारे ऑप्शंस का आंसर निकालेंगे, उसको यहाँ पे लिखेंगे, विल गेट योर आंसर. इसका एक और तरीका है शॉर्टकट. जो लर्नर है अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, जिनको नहीं आता अच्छे से पहले से किया हुआ, तो आई वुड प्रेफर कि ये ईजी मेथड है. अगर आपको दूसरे वाला समझ आ जाता है बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आता है इस चक्कर में मत रहना कि हम शॉर्टकट करेंगे. ये मेथड ठीक है, कैलकुलेशन ही तो है थोड़ी सी. कैल्सी इज अलाउड इन एग्जाम, सो हार्डली मैटर्स राइट. सो आप इजीली कैल्सी यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो. ये तब आता है हमारे लिए जब हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता एग्जाम में. ओके, दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड. 1 ले लो, फिर 0 ले लो, 1 2 ले लो, 3 ले लो, ऐसे करके कर सकते हो आप. अगर किसी को आती है प्रोबेबिलिटी पहले से, तो 1 में से 7 होने की, यानी वाइट होने की, बेसिकली 1 में से वाइट होने की प्रोबेबिलिटी हटा दो तो आपके पास बाकी सारी आ जाएंगी, रेड और ग्रीन दोनों की. मैं कर देती हूँ एक बार उस क्वेश्चन पार्ट को भी. तो इसका दूसरा मेथड भी है करने का. 1 में से वाइट होने की प्रोबेबिलिटी, अब टोटल कितनी होगी हमारी, वही सेम टू सेम 20C3 राइट. वाइट कितनी है 7, 7 में से 3 लेंगे, ये आ गई वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तीनों बॉल्स की वाइट होने की प्रोबेबिलिटी. तो 1 में से वाइट होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो वही आएगा जो ऊपर वाले का आ रहा है. अंडरस्टूड और नॉट. ठीक है, दोनों में से जो मर्जी मेथड यूज़ कर लो, आंसर सेम आता है, हार्डली मैटर. बट इट वुड बी बेटर कि जो आपको लॉजिकली समझ में आता है आप वो मेथड कीजिए. कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चे, अनलेस अदरवाइज. ठीक है, आंसर करेक्ट आएगा. नाउ वी हैव डन ऑल दिस पार्ट. नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सी को सॉल्व कैसे करते हैं. दिस इज द बेसिक थिंग राइट. जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 4C2. ओके, इसको सॉल्व करते हैं. इसमें क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है बेसिकली NCR, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. हम रिपीटिंग अगेन, NCR इसमें होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. जैसे क्वेश्चन है 4C2 वाला, अब इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं. 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल राइट. सो अगर इसको आगे सॉल्व करूँ तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. 4 माइनस 2 2 हो गया ना, यहाँ पे 2 लिख दिया. अब इसको क्या कैंसिल करते हैं, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि इस वैल्यू से पीछे 1 तक मल्टीप्लाई करना है आपने. जो भी यहाँ वैल्यू मेंशन है जिसके साथ फैक्टोरियल लिखा है उससे पहले वापस जाना है आपने, 1 तक मल्टीप्लाई करना है. जैसे 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1. अब इनको कैंसिल कर लेना. ओके, कुछ बच्चे बोलेंगे इसको 4 को ब्रेक कर लो 2 फैक्टोरियल तक, तो ऐसा भी हो सकता है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो ये कैंसिल हो जाएंगे डायरेक्टली राइट. ये मैं उनके लिए सजेस्ट करूँगी जिनको पहले से मैथ्स आती है. जिनको नहीं आती है बस इतना याद रखो, सिंपल सा फंडा, 1 तक लिख लो, इसको पीछे लेके जाओ, सबको पीछे लेके जाओ, काट दो, जो बच जाएगा वो आंसर आ जाएगा राइट. दिस इज़ अ वेरी सिंपल वन. Okay, so we have done all the questions related to this one which are important from paper point of view. And please be sure आपने DPT परचेज कर ली हो, that is very 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 important from paper point of view.
नहीं परचेज़ की है तो किसी फ्रेंड से लेके उसके स्क्रीनशॉट आपके पास होने चाहिए एटलीस्ट। अगर ज़ेरॉक्स करा लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सकता ज़ेरॉक्स तो किसी फ्रेंड से स्क्रीनशॉट मंगा लेना, वो ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम डीपीटी के क्वेश्चंस करेंगे, राइट, इस टॉपिक से रिलेटेड। एंड डीपीटी के क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद आपको वीडियोस आएंगी जो नेक्स्ट वाली, वो आएंगी क्वेश्चन जो डीपीटी में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो हमने टॉपिक मतलब 2 या 3 क्वेश्चन हमने बीच में छोड़े हैं क्योंकि वो टॉपिक हमने अभी कवर नहीं किए, उसके लिए अभी सेपरेट वीडियो आएगी डीपीटी के क्वेश्चंस के बाद। ओके, बाय बाय।